बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआएं हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अच्छा जी, माशाल्लाह जी, काफ़ी दिन हो गया जी, पूरा हफ्ता रख लें जी। तो मैंने ना मलाई इकट्ठी की हुई थी। रैस सुनवा का दूध गर्म करते हैं ना, तो ऊपर से जो मलाई होती है ना, वो मैं उतार के ना इसी तरह के जो है ना प्लास्टिक के डिब्बे में जमा करती आई हूँ। तो रात जो है ना माशाल्लाह वो काफ़ी सारी हो गई थी, डब्बा जो है ना फुल हो गया था। तो मैंने कहा जी क्यों ना इसको जो है ना थोड़ा जाग लगा के रख देते हैं, तो सुबह इनका जो है ना मक्खन बना लूँगी। तो रात जी इसको लगा के रखे, अभी 2 जग बनाए हैं। तो माशाल्लाह जी ये इतना सारा जो है ना निकला है। तो अभी मशीन जो है ना गर्म हो गई है, 2 जग जो है ना अभी रह गए हैं। तो मैंने कहा जी चलो जो बन गया है उसको निकाल लेते हैं, बाकी का जो है ना थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। तो बच्चे जो है ना अभी तक सोए हुए हैं जी सारे अंदर, क्योंकि मैं सुबह सुबह हमारा तो काम होता है उठ के जी है ना काम करना, बच्चों का तो नहीं काम होता ना। तो मैं उसकी 4 पाइयाँ ना अंदर डाल देती हूँ ताकि इनका जो है ना सुकून ना ख़राब हो। तो उनवा जो है ना आयशा वो दोनों सोई हुई है। मोहम्मद अवैस जो है ना वो अभी उठा है, तो फिर अपनी फीडर लेके चला गया है। तो अभी जी मक्खन निकाल लिया है, बाकी का भी कोशिश करते हैं, निकल आता है तो ठीक, नहीं तो फिर और काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखें जी माशाल्लाह जी, पहले भी काफ़ी सारा निकला है जी। तो अभी ये भैंस के दूध का जो है ना यही फ़ायदा होता है, एक तो बंदा दूध में जो है ना जितना दूध होता है उतना पानी डाल के जो है ना बच्चों को भी गर्म करके दे सकता है। इसके ऊपर जो मलाई आती है ना तो खालिश दूध मिलता है ना, तो माशाल्लाह मक्खन चेक करें जी। ये तो बस 8 दिन के लिए रखी थी, मैंने कहा चल थोड़ा इकट्ठी हो जाए ना फिर बनाऊंगी। तो एक ये है ना ये जूस वाली मशीन जो है ना ये नहीं है, तो मैंने कहा जी ये लेंगे ना, क्योंकि अभी तो मेरा काम है ना ये कि चले थोड़ी थोड़ी बंदा रखता है तो हफ्ता पूरा। अभी ये तो आप देखिए माशाल्लाह पूरा एक पाव निकला हुआ है। तो माशाल्लाह जी मक्खन भी निकाला है जी। साथ में जो है ना मीठी शक्कर जो होती है ना वो भी हमने जो है ना ली हुई है। तो अभी इसके साथ जो है ना ये रखते हैं, उनवाइशा आ जाती है ना, उनसे पूछते हैं कि वो ऐसे नमकीन खाएंगी या मीठा खाएंगी, तो उस टाइम तक जो है ना रोटी बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता जो है ना वो मैंने बना लिया है जी। तो बाकी जी देखेंगे दोनों मैंने जो है ना मौजे कर रही है जी, सोई हुई है। तो ये उठेंगे तो तब नाश्ता करेंगे ना। तो वो देखें जी नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। तो अभी लस्सी बनाई है ना, तो बर्तन माशाल्लाह काफ़ी सारे हो गए हैं, मक्खन भी निकाला है, तो आटा भी गूंदा है, वो थाल भी है। तो मैंने कहा जी चले इनके उठने तक जो है ना बर्तन धो लेते। चले जी आवाज़ सुन के जी एक दूसरे के साथ चिपक रही है, बल्कि के सो जाए दोनों। रात ये दोनों इकट्ठी सोई है। तो ऐशा जो है ना कल से कह रही है कि वो आप ही ने बनाए हैं ना कच्चे प्याज बनाए हैं नींबू डाल के। तो ये कल से कह रही है कि मैंने प्याज खाना है। तो अभी मैंने मक्खन निकाल के रखा है। तो मैंने कहा ये उठेगी तो बताएगी ना फिर कि क्या खाना है इसने। चले एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, उठ जाए। तकरीबन अभी जो है ना 8 बज रहे हैं। ऐशा ऐशा उठो उठो नाश्ता कर लो अनु। ए अनु वाह हाँ जी, बस ऐसे करवट ले के फिर ना सो जाना। उठो शाबाश मुंह दो नाश्ता करो। अनु ए अनु नो बेटा। हाँ जी चलें जी, ऐश जो होगी सुजाग अभी अनु रहती है अनु। हाँ जी बड़े तू पिंक सूट पहन के जो है ना शीशे वाले सोई हुई है ना। अब उठ उठ शाबाश नाश्ता करो उठ। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह स्माइल। उठो 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 शाबाश। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलो ना। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है।
अल्लाह माफ़ करे, सुबह सुबह चले आए, आपको ले जाऊँ। आज मुँह धोए, फ्रेश हुए, खाना खाएंगे ना, फिर सही हो जाएगा। तो अच्छा जी, ये ना इसको सुबह सुबह जब भी उठती है ना, तो कहती है कि मेरे ना पेट में दर्द है। तकरीबन 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जाके फिर इसकी जो है ना तबीयत सही होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि अंदर से जो इनके टांके हैं ना, उनका जो है ना इनको थोड़ा मसला होता है। लेकिन जो है ना ये इसको बच्ची है ना, इसको पता नहीं है ना कि किस चीज का मुझे जो है ना दर्द होता है। तो बस ये इसने सुबह उठना है तो कहना है फौरन कि पेट में दर्द है। तो हाँ देखिए, अभी अभी सही हो रही, फिर मुंह की जो है ना थोड़ा चेंजिंग होती है, तो फिर मुझे पता चल जाता है। वैसे इनको जब भी जगाए ना, उसने ऐसे किया। हाँ जी, आंखें देखिए खुली हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उठो उठो, शाबाश। अच्छा जी, नाश्ता बना के मैंने अंदर ही रख दिया था, तो मैंने कहा बच्चे उठेंगे ना फिर कर लेंगे। तो अभी उनका रैशा उठी है, कहती है भाई जो है ना गर्मी है, अंदर ही बैठ के नाश्ता करना है। मैंने कहा जी चले ठीक है। रैशा किस चीज़ से नाश्ता करना है, मीठा दूँ या मीठा नहीं है? फिर क्या खाना है? प्याज बना दूँ अनु आपको? मक्खन के साथ, ये मिक्स कर दूँ मक्खन के साथ? चल गर्मी है ना, मक्खन में बर्फ नहीं डाली थी, तो मैंने कहा जी फिर खाएंगे ना, इसके बाद जो है ना फिर फ्रिज में रख देंगे इसको। काफी है उनवा, काफी है, जितना खाए ना उतना ही बनाए ना। पक जाता है इसके साथ। ऐसा ही है नमक मक्खी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा जी, स्कूल से जो है ना बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं। तो ऐसा कह रही है कि दोपहर को जाती है ना सुबह के टाइम, तो कह दिन इतना गर्म होता है, गर्मी होती है, तो सफ़र भी माशाल्लाह काफ़ी सारा हो जाता है। तो कह रही मामा अभी जो है स्कूल से छुट्टियां हो गई है ना, तो मैं सुबह सुबह 8 बजे जाया करूँगी, तो 12-1 बजे वापस आ जाऊँगी। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है। तो कारी साहब को भी कह दिया है कि चले फर्स्ट टाइम आप इनको पढ़ा दिया करें, तो सेकंड टाइम जो है ना गर्मी भी होती है, चले बच्चे घर में रहेंगे। तो आधी आधी रोटी खाई है जी। तो ये जी ऐशा की ख्वाहिश थी कि मैं ये नींबू और डाल के जी नमक मिर्चें डाल के मक्खन वाले जो है ना प्याज बना के खाऊं। तो मैंने जो है ना उनके लिए भिंडियाँ लेके रखी हुई है। मैंने कहा चले जब पढ़ के आएगी ना फिर सालन ताज़ा बना दूँगी। तो उन्होंने भी जी मीठे के साथ खाई है, जितनी उनकी भूख थी। 2-3 वाले उन्होंने भी खा लिया है जी। तो अभी बाहर चले गए हैं, तो मैंने भी उनवा के साथ जी मीठे के साथ खा ली है। तो अभी ये इनको सामान को क्लोज करते हैं जी, फिर बर्तन धोते हैं। तो उसके बाद फिर अगली जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमने कर लिया है जी। चाय जो है ना मैंने कहा जी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, तो चाय जो है ना अभी बनाने लगे हैं जी। तो आज जी चाय भी बना रहे हैं, साथ में जो है ना एक हमारे पास चीज़ है जी, हमारी माँ जी ने दी थी हमें। तो वो ईद का मौका आ रहा है ना, तो वो भी आपसे जो है ना उसके बारे में डिस्कस करनी है कि आप हमें बताएं कि ये किस तरीके से जो है ना इस्तेमाल की जाती है जी। वीडियो के साथ साथ रहना है जी। चाय के बाद जी आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी है। पत्ती भी ख़त्म हो गई।
अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय मैंने बना ली है जी। तो उसके बाद जी गिफ्ट ओपन करने लगे हैं। तो ये अंदर इसलिए इनको ओपन किया क्योंकि बच्चे बैठे हैं ना, उनको तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। फिर बाद का बच्चे कहते हैं कि हमें ये चीज़ दिखाएं, तो इसलिए मैंने कहा जी इतनी महंगी चीज़ है तो इसको जो है ना बाहर ही ले जाते हूँ। तो अभी चाय कप में डाल ली है। तो एक तो ये परफ्यूम था, तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना माशाल्लाह। इसको आपको खोल के भी दिखा देते हैं जी। ये देखिए इसकी पैकिंग चेक करें जी, माशाल्लाह इतनी प्यारी इसकी लुक है जी। तो इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी है कि लगा इधर एक दफ़ा लगाए ना तो जब तक कपड़े धोए ना उसमें भी उसकी खुशबू आती है इस परफ्यूम की। तो ये भी माँ जी ने दिया था जी, निशा साहब के लिए गिफ्ट था। उसके बाद जी है ना ऐसा ऐसा जो है ना गिफ्ट अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे, तो एकदम सारे नहीं कर सकते। तो बाकी ये जो एक मेन चीज़ है ना, ये देखें ये जो है ना माँ जी लेके आई थी, एक जो है ना किट है ये, ऐसे समझे। तो इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो अभी ईद आ रही है ना, तो मैंने कहा जी इनको इस्तेमाल करें, देखेंगे इसमें क्या चीज़ है। लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें कभी इस्तेमाल की ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है। तो आपको पता है ये बाहर की कंट्री की फेशियल का सामान है, तो साफ ज़ाहिर इसका रिज़ल्ट भी तो होगा ना। तो आप सब बहन भाइयों ने जी, जो हमारी सिस्टर हैं जिनके पास जिनका अपना पार्लर है या कोई भी जिसको भी इस चीज़ की समझ आए ना जी, मशवरा ज़रूर दीजिएगा, इसका कोई हल निकालिएगा। क्योंकि मैं तो हफ्ता हो गया जी इसको देखती हूँ फिर खोल के रख देती हूँ। तो आपको एक तो इसमें जो है ना ये चीज़ है, ये देखें जी, इसमें है ये चीनी की तरह लगता है, ऐसे पता चलता है कि जैसे चीनी है। तो मुझे इसकी नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है। मोटे मोटे जैसे चीनी नहीं होती ऐसे ही है जी। बाकी जब मुझे ये चीज़ दिखाई दी है ना, तो फिर मुझे लगा है कि ये फेशियल का सामान है। इसमें जी एक प्यारा सा छोटा सा साबन है जी। तो साफ ज़ाहिर है फिर साबन साथ है तो फेशियल ही होगा ना। तो इसके बाद जी ये एक चीज़ ये है, ये इसको मैंने खोला नहीं है क्योंकि हाँ जी ये खुला हुआ है। ये ऐसे पता चलता है कि जैसे फेस वॉश हो। तो ये तीन जो ये चीज़ें जो है ना, इनकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इस्तेमाल होंगी। माँ जी से कॉल करके पूछा है तो वो कहते हैं जी मुझे याद नहीं है कि ये कैसे है, तो मैंने ऐसे जो है ना ले ली थी। तो एक इसके साथ ये चीज़ है, जिस जो मेरी बहन को, मेरी आंटी को या मेरे भाई को किसको भी समझ आए ना, तो आपने ऊपर निशान लगा के बताना है कि ये इस तरह से जो है ना ये इस्तेमाल होना है। इसके बाद जी ये आ गई दो शीशी, एक ये है एक ये है। ये देखिए जब बंदा इस्तेमाल करता है ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि किस तरीके से इस्तेमाल होती है। लेकिन जब पहली दफ़ा करता है तो फिर आपको पता है स्किन का मामला है, ये तो ना हो ना कि इनसे साफ़ करने बैठे पहले वाला कलर भी जला दे। तो इसलिए जो है ना मैं आप सबका मशवरा ले रही हूँ कि तो बाकी जी है ना, मैंने आपको ये दोनों ये फेस वाश भी दिखा दिए और ये चीज़ भी दिखा दी जो चीनी की तरह मुझे दिखाई दे रही है। तो बाकी आप सब ने ना मुझे कमेंट में ना बताना है वाजिया करके, एक कलर में बताना है कि पहले कौन सा इस्तेमाल होगा, उसके बाद फिर कौन सा आएगा। ये चार चीज़ें हैं, तो आप इन चारों को जो है ना आपने मुझे बताना है कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह ईद करीब आ गई है। एक ये चीज़ भी है ना, ये देखें जी ये क्या चीज़ है। अच्छा जी इसमें ये चीज़ भी है, मुझे लगता है ये बालों को क्लोज़ करने के लिए है कि ऊपर बाल एक साइड पर क्लोज़ हो जाए तो फिर बंदा जो है ना फेशियल करे, ये वो चीज़ है। चलें जी नई नई चीज़ें मिलती है देखने को। तो बाकी जो है ना बंदा जब इस्तेमाल करता है तो ऐसा ऐसा पता भी चल जाता है। तो अभी जी है ना आप सब ने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, व्लॉग का एंड करेंगे, बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे, आप सबका इंतज़ार रहेगा। आप बताएँगे तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चाय के ऊपर देखें जी मलाई आ गई है, तो अभी चाय पीते हैं, तो व्लॉग का एंड करेंगे, अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।